बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पैगाम और आवाम की स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हमजा अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लाहौर पेस मॉल हफीज़ सेंटर के बिल्कुल साथ मेरे अकब में आप देख रहे हैं, जहाँ पर कल रात आग लगी है और ताजिर हजरात जिनकी यहाँ पर दुकानें थीं वो बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, कुछ तो बोल भी नहीं रहे हैं कि शायद सकते की हालत में चले गए हैं। अपनी आंखों के सामने इतना ज़्यादा नुकसान देख लेना, ये मेरा ख्याल है कि एक इंसान जिसने अपनी सारी जमा पूंजी जो है वो लगा दी हो और उसके बाद वो अपनी आंखों से देखे कि उसके सामने उसकी जो जमा पूंजी है या उसकी दुकान है वो जल रही है, तो ये एक इंसान के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आइए बात करते हैं तमाम ताजिर हज़रात से और जानते हैं कि और भी कई बातें सामने आ रही हैं कि यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ की मैनेजमेंट जो सी थी वो भी इस चीज़ में शामिल थी कि जब हम यहाँ का ब्रेकर वगैरह उठा कर गए, घरों को गए, उसके बाद हमें अगर इत्तला मिल रही है तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। आइए बात करते हैं उनसे। क्या वाकई में जो है ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रोपोगेंडा है या फिर सिर्फ अफवाहें हैं ये सारी? डेफिनेटली है, इसमें कहने वाली बात ही नहीं। जब यहाँ से आप जा रहे हो, अपने घर से निकलते हो, मिसाल दे रहा हूँ, आपको पता है आपने घर का दरवाज़ा अपने हाथों से बंद किया, आपने ब्रेकर अपने हाथों से उठाया है, अब कैसे सोच सकते हो कि यार मेरे घर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है? सोच सकते हो? जब ब्रेकर ही उठा के जा रहे हो। आप तब कहाँ पर थे जब ये आग लगी? जब ये आग लगी है तब हम अपने घर में थे। यहाँ से हमने 11:30 बजे चले गए थे। हमें तकरीबन कोई 12:50 12:55 पे हमें पता चला कि यार पेस में आग लग गई। हमने सोचा यार कोई मजाक ना कर रहा हो। हमने एक दूसरे से किसी और को फ़ोन किया, उसने फ़ोन करके बताया यार जल्द से जल्द निकलो वहाँ से, घर से यहाँ पे पहुँचो। जब यहाँ में हम पहुँचे हैं बस। ये किस वजह से ये प्रोपोगेंडा किया गया? क्या आपकी कोई इंतज़ामिया के साथ कोई ऐसी लड़ाई वगैरह थी या क्या वजह क्या थी? वल्लाह हमें इन चीज़ का कोई इंक्लूड पता नहीं है, ठीक है, कि किसी का क्या मेजर प्रॉब्लम है या किसको क्या दिक्कत है, ठीक है। हर एक के अपने मामलात होते हैं, लेकिन हमने कभी किसी के मामलात में दखल अंदाजी नहीं दी। यानी आज ये पता नहीं किस वजह से। कितना नुकसान हुआ है आपका? शॉप थी आपकी अंदर या? 2 शॉप्स थी। 2 शॉप्स थी आपकी ज़ाती और वो प्रॉपर कंप्यूटर वगैरह की या लैपटॉप की? सर गारमेंट्स की थी और वो कैजुअल शर्ट कैजुअल की थी, एक प्रॉपर सूट की थी, शलवार कमीज वेस्ट कोट वगैरह। वो तमाम जो सी जल के राख हो गई हैं। अभी तक पता नहीं है, अभी ऊपर गए नहीं 3rd फ्लोर पे हम। आपको क्या उम्मीद है कोई कि जो इतना नुकसान हुआ है, अगर वाकई में ये प्रोपोगेंडा हुआ तो आपको इसका जो सा है वो दिया जाएगा जितना भी मुआवजा वगैरह होगा? हमारी अपील है, गरीब हैं, हमारे पास अगर कुछ इस तरह के प्रोसेसर होता, कोई हमारे पास इस तरह पड़े होते, हमारे पास तो जितनी जमा पूंजी थी हमने तो लगा दी बीच में। हमारा तो आगे सीज़न था, हमें तो नहीं पता था ये होना है। तो किस तरह से ये आग लगी? हम सुन रहे हैं अब जो खबरें आ रही हैं कि शायद ये किसी ने प्रोपोगेंडा किया है, पहले से प्लान था कुछ। मैनेजमेंट ने सारा ये किया है। ये हमें 2 माह पहले मीटिंग हुई है हमारी यूनियन की। उन्होंने ये कहा था कि ये हमारे साथ मिलके आप प्लाज़ा खाली करवा दें। हमने उनकी बात मानी नहीं। ये इस वजह से उन्होंने जो है ना, ये सारा उन्होंने रात को ब्रेकर जो है वो 11:30 बजे हमारे ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने ये काम किया कि उसके बाद इन्होंने कोई केमिकल वगैरह फेंका जिसकी वजह से ये आग ज़्यादा लगी है। और जो आग लगी है उसका कलर भी ब्लू कलर का था, ये रेड कलर का नहीं था। वो केमिकल की वजह से वो ब्लू कलर का वो जो है ना आग भड़की है। वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह यहाँ पर हो रही है। आपका यहाँ पर क्या कोई काउंटर वगैरह था, शॉप थी? कितना जो इफेक्ट हुआ है आपका? सर मेरे 2 काउंटर थे, एक 4th फ्लोर पे था, एक 1st फ्लोर पे था। तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, सीधी सी बात है, सबका ही नुकसान हुआ है। नुकसान तो कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे जो है 13 साल हो गए थे, ठीक है ना। मैं इसमें यूनियन का भी हिस्सा हूँ, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी था मैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सब लोग जितने भी हैं ना वो ज़ीरो पे आ गए हैं। जिन्होंने इतनी मेहनत की है, जो काम किया है, वो इस टाइम जो है सब ज़मीन में